हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास विज्ञान की प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा विटामिन। विटामिन हम लोग पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले खोज फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में फंक के द्वारा चावल की ऊपरी सतह से विटामिन B1 की खोज फंक के द्वारा किया गया था। और ध्यान देते हैं हम लोग विटामिन की। जब विटामिन की जो बात करते हैं, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वाइटल प्लस एमिन्स। वाइटल का मतलब होता है सजीव के अंदर पाए जाने वाले, एमिन्स जो होता है, एमिन्स आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आपको ध्यान देना। एमिन जो होता है, ये एमिन जो है, एमिन्स का जो फॉर्मूला होता है NH2 होता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये पहले इसके हम लोग एमिन्स के बारे में बताता हूँ, इसके बाद से बता रहा हूँ विटामिन क्या होता है। ये जो एमिन है, एमिन जो है आपको ध्यान देना, ये हमारे शरीर में पहले से उपस्थित होता है, पहले से ही मौजूद होता है। तो ये एमिन जो है, एक हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले एमिनो एसिड के बारे में। एमिनो एसिड के बारे में। एमिनो एसिड क्या होता है बाबू? एमिनो एसिड है क्या चीज? तो जिन कंपाउंड्स के अंदर NH2 और COOH प्रेजेंट होता है, उसे हम एमिन्स बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड्स के अंदर NH2 और COOH उपस्थित होता है, उसे हम लोग एमिनो एसिड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एमिनो का मतलब है, ये एमिनो जो है, एमिनो का मतलब होता है NH2 होता है, और एसिड का मतलब होता है, क्या होता है बाबू? यानी कि COOH होता है। तो एमिनो एसिड कई एमिनो एसिड से, या हम कहते हैं कई एमिनो एसिड से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। कई अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण होता है। एंजाइम से हम लोगों का हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं एमिनो एसिड से ये प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन का निर्माण होने के कार्य करता है। और केवल प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण होता है। एंजाइम के बारे में बताऊंगा, प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ये जो हार्मोन्स का निर्माण होता है बाबू, ये जो हार्मोन्स है, मानव का जो हार्मोन्स का निर्माण होता है, वो वसा से होता है, कोलेस्ट्रॉल से होता है, एंजाइम से होता है, ये सब जल से होता है। तो हार्मोन्स का निर्माण होने के कार्य करता है। तो जो एमिनो एसिड मैंने बताया कि कई अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण हो गया, प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण हो गया, एंजाइम और अन्य तत्वों से मिलकर के हार्मोन्स का निर्माण होता है। कंफर्म हो, यहाँ क्लियर होगा? तो एमिनो एसिड जो है बाबू, जैसे एमिनो एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं CH2 और NH2 और COOH, इसको एमिनो एसिड बोलते हैं बाबू। एमिनो एसिड है ये, मैं बताया ना बाबू, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, अगर ये कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड मान लो सर, ये कंपाउंड्स है, अब किसी भी कंपाउंड्स के अंदर अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, NH2 एमिन और प्लस COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है बाबू। ये प्रेजेंट होते हैं, जिस कंपाउंड्स के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होंगे, उसे हम लोग एमिनो एसिड बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, 20 एमिनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं, और 10 जो एमिनो एसिड होता है एसेंशियल होता है, और 10 एमिनो एसिड जो होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यकता होती है, बॉडी को हमारे
द्वारा या किसी भोजन पदार्थ के द्वारा, पोषक तत्वों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लेने के कार्य करते हैं। और क्या होता है, ये 10 एमिनो एसिड होता है, हमारे शरीर में मौजूद होने के कार्य करता है। 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में मौजूद होने के कार्य करता है, और 10 एमिनो एसिड जो होता है हम भोज्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण करने के कार्य करते हैं। तब एमिनो एसिड, तो मैं बताया कि कई एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करती है। यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण किया, उसके बाद एंजाइम है, उसके बाद हार्मोन्स है। हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं बताया यहाँ विटामिन जो है, विटामिन शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है फंक को माना गया 1912 में। और मैं बताया कि चावल के ऊपरी सतह से विटामिन B1 की खोज किया था कौन, फंक के द्वारा। और विटामिन जो शब्द है वाइटल प्लस एमिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। और वाइटल का मतलब है सजीव के अंदर, या वाइटल का मतलब होता है जैविक या जैवीय या जीवित होता है, जैविक या जीवित या जैवीय होता है। और एमिन्स का मतलब बताया था आपको अभी, एमिन्स। तो एमिन्स में बताया कि कई एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वही एमिन्स है। तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले क्या एमिन्स को ही विटामिन कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या बनता है, वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले एमिन्स को ही क्या कहते हैं बाबू, विटामिन, ए विटामिन बोला जाता है या विटामिन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, विटामिन कहते हैं। तो ये यहाँ पे डिफिनेशन हो गया कि हमारे शरीर में या हमारे सजीव के शरीर में पाए जाने वाले एमिन्स को ही विटामिन कहते हैं। और ध्यान देना, ये एक प्रकार का पोषक तत्व होता है बाबू। ये जो होता है एक प्रकार का विटामिन जो होता है बाबू, एक प्रकार का क्या है, पोषक तत्व, एक प्रकार का पोषक तत्व है। आप लोगों को बताया था, कक्षा में ही बताया था कि जो पोषक तत्व होते हैं 6 होते हैं, या बताया था भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं 6 होते हैं। तो वही पोषक तत्व है। जैसे मैंने बताया था कि जो पोषक तत्व है बाबू, ये पोषक जो तत्व है कौन से पोषक तत्व, तो मैं बताया था क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या बताया था बाबू, कार्बोहाइड्रेट बताया था। क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया मैंने। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के शरीर में 1.2% पाया जाता है। और बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में बताया था कि वसा होता है बाबू, तीसरा में प्रोटीन बताया मैंने, ये प्रोटीन है। और चौथा बताया मैंने क्या, विटामिन है, ये विटामिन। उसके बाद खनिज लवण बताया मैंने, खनिज ये लवण है, खनिज लवण है। उसके बाद क्या है, जल है या मोटा चावल है, ठीक है। ये पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के। पोषक मतलब पालन पोषण करने वाले तत्व। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं क्या, अब ध्यान इसमें कहने की मतलब है ये बाबा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट से। विटामिन से आते हैं, हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विटामिन है क्या चीज़, इसके बारे में जानने के कार्य करते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो विटामिन है ये सामान्य रूप से हमारे शरीर में निर्मित नहीं होता है। ये जो होता है विटामिन से हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते हैं। ये भोज्य पदार्थ के द्वारा या खाद्यान्न पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण होने के कार्य करता है। तो कहते हैं कि ये सामान्य रूप से हमारे शरीर में या शरीर से निर्मित नहीं होते। तो हम देख सकते हैं इसको, हम मुख्य रूप से हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता। किसके द्वारा निर्माण होते हैं, तो खाद्यान्न पदार्थों के द्वारा या भोज्य पदार्थों के द्वारा या पोषक पदार्थों के द्वारा। तो भोजन के द्वारा जो हमको ये विटामिन का निर्माण होने के कार्य करता है। हम कहते हैं क्या चीज़, अगला पॉइंट चीज़ें देते हैं, यह एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन जो होता है बाबू, यह एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है बाबू, यह एक कार्बनिक पदार्थ है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है।
और क्या करता है, जो मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। जो मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। रोग क्षमता को बढ़ाने के कार्य करता है, क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति देने के कार्य करता है। विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में होने वाले रोग जो आती रोग हैं उसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है विटामिन। ठीक है, क्लियर हो गया पूरे पॉइंट्स इसमें। अब आगे चलते हैं, विटामिन के बारे में जानते हैं कि विटामिन, तो हम सबसे पहले जानेंगे विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार हैं। तो विटामिन के जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो बेसिस किसके आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के जो प्रकार देखते हैं वो ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो ये घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन के जो प्रकार होता है दो प्रकार का होता है। तो ऊपर लिख देता हूँ विटामिन करके यहाँ पे। तो विटामिन तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो होता है क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है उसका नाम जो होता है ए विटामिन, बी विटामिन और के विटामिन। इसको हम लोग साथ में लिखते हैं तो इसके माध्यम से के नाम से जाना जाता है। ए विटामिन, डी विटामिन और ए विटामिन और के विटामिन। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं चार होते हैं। कौन कौन सा? ए विटामिन, डी विटामिन और के विटामिन। आगे जो चलते हैं सेकेंड पॉइंट, तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील जो विटामिन होता है, कौन होता है? तो BC होता है, BC और जल में घुलनशील विटामिन होता है, BC होता है। अब एक के बारे में जानेंगे। ए विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, डी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, ए विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और के विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो आज पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन। तो सबसे पहले लिखेंगे विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। और अगला इसका रासायनिक नाम जानेंगे। रासायनिक नाम रेटिनॉल होते हैं, या कई लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन का भी नाम देते हैं, डिफ्लेक्शन का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसे डिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C, रासायनिक सूत्र या सूत्र जो होता है C20 और S30 होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है? आगे देखते हैं, जब स्रोत की बात करते हैं, स्रोत जो बात करते हैं, स्रोत की स्रोत जो है किसी का स्रोत देखते हैं। स्रोत की जो बात करते हैं तो मछली के यकृत या मछली का तेल जो होता है, मछली का तेल उसको बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल बोलने के कार्य करते हैं। मछली का तेल, मछली का तेल
दूध है, दूध है, मक्खन है, मक्खन है। तो दूध है, तेल, दूध है, मक्खन है, मछली का तेल है, अंडा है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा ये प्रचुर मात्रा अंडा है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन हम जैसे कह रहे बाबू कि गाजर भी है, गाजर है, टमाटर है, टमाटर, गाजर है, टमाटर है, पालक है, पालक है, कद्दू है, कद्दू ना, कद्दू है, हाँ हाँ, तो कद्दू आदि जो है, आदमी, 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 आदमी भी पाए जाते हैं। तो ये जो है टमाटर, गाजर, पालक, कद्दू आदि, इसमें कैरोटीनॉइड, जो कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इन सबों में देखिएगा, इन सबों में जैसे गाजर है, देखो क्या देना बाबू, मैं बताया स्रोत जो है मछली के तेल, दूध, मक्खन, अंडे में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, टमाटर है, गाजर है, पालक है, कद्दू आदि में कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में इसमें उपस्थित होता है, प्रचुर मात्रा में, ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। ये कहते हैं इसमें जैसे गाजर, टमाटर, पालक, कद्दू में कैरोटीनॉइड जो होता है, कैरोटीनॉइड जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। ये आंत में पहुंच करके, जो आंत होती है बाबू ना, ये इसमें बनता कि इसमें गाजर, टमाटर, पालक, कद्दू में कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। और ये आंत में पहुंच करके, ये जो आंत में जाने के बाद ये आंत में पहुंच करके, आंत में पहुंच कर क्या करता है, आंत में पहुंच कर विटामिन ई के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आंत में पहुंच कर विटामिन ए में क्या होता है, उपस्थित होता है, या उपस्थित होता है। ये समझ आ गया, ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, उपस्थित नहीं कहेंगे, यहाँ पे चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस तरह हम देखो, ध्यान देना यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, क्यों मैं बताया स्रोत होता है मछली का तेल है, दूध है, मक्खन है, अंडे है, प्रचुर मात्रा में तो पाए जाते हैं, ये डायरेक्ट मिल जाते हैं विटामिन ए से। लेकिन ये गाजर, टमाटर, पालक, कद्दू जो होते हैं आदि कैरोटीनॉइड, जो कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, और जैसे ही आंत में पहुंचता है ये विटामिन ए के रूप में कन्वर्ट हो जाने के कार्य करता है। ये डायरेक्ट इसमें विटामिन ए उपस्थित नहीं होता है, जैसे आंत में पहुंचता है विटामिन ए के रूप में कन्वर्ट हो जाने के कार्य करता है। आगे चलते हैं, हम इसका स्रोत जान गए। अगर ये इसका जो कमी से क्या क्या होता है, कमी के कारण क्या क्या होता है, कमी तो हो जाती है इसका, कमी के कारण सबसे पहले हम जानेंगे रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। त्वचा शुष्क होने लगता है, त्वचा शुष्क होने लगता है, सेकंड जो पॉइंट होता है ये त्वचा है, त्वचा शुष्क होने लगता है, त्वचा शुष्क होने लगता है। और नेत्र रोग जो ये त्वचा शुष्क होने लगता है। शिशुओं की वृद्धि मंद हो जाती है, जो शिशु होते हैं बाबू ध्यान देना, शिशुओं की वृद्धि मंद हो जाती है, शिशुओं की वृद्धि मंद हो जाती है, शिशुओं की वृद्धि मंद हो जाती है। नेत्र रोग जीरोप्थैल्मिया हो जाता है, नेत्र रोग जो होता है जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। और इस रोग के कारण नेत्र का कार्निया कठोर हो जाती है, इस रोग के कारण कार्निया जो है काली पुतली होता है, कठोर हो जाने के कार्य करता है। तो नेत्र रोग जीरोप्थैल्मिया, इसमें होता है नेत्र रोग जीरोप्थैल्मिया हो जाता है,
थैलमिया, थैलमिया रोग हो जाता है, थैलमिया रोग हो जाता है, थैलमिया रोग हो जाता है, जो थैलमिया रोग हो जाता है। और इस रोग के कारण क्या होता है आपको, इस रोग के कारण क्या होता है, इस रोग के कारण कौन सा कार्निया जो होती है, कार्निया कठोर हो जाती है, कठोर हो जाती है, कार्निया कठोर हो जाती है, ठीक है। कार्निया जो आप तो कठोर हो जाती है। तो एक तरह का ये जो रोग होता है, एक तरह का अंधापन हो जाता है त्वचा, इसे त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है। आँखों के कहते हैं कि आँखों की त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। आँखों की त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की बहुत जरूरी होता है। एक नाम दिया जाता है विटामिन ए1। इस कई विद्वानों ने बताया है कि विटामिन ए जो है इसका नाम विटामिन ए1 भी लिखा जाता है, ए1 और विटामिन ए2 भी होता है। ए1 का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, और हम विटामिन ए2 जो होता है इसका जो नाम होता है डी हाइड्रोरेटिनॉल होता है, डी हाइड्रोरेटिनॉल होता है। इससे क्या होता है, डिहाइड्रोरेटिनॉल जो होता है आंखों में आंसू की कमी होने लगता है, आंख में जो आंसू होता है उसकी कमी होने लगता है। तो आंख के लिए जाती है तो नमी रहती है, आंख में तो ये आंसू रहते हैं तो नमी रहती है, इससे आंख स्वस्थ होने के कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग विटामिन ए की पूरी हम लोग जितनी जानकारी इसमें दी, इस तरह हम लोग विटामिन ए रहा, उसी तरह विटामिन डी के बारे में हम लोग कल जाएंगे, ठीक है। विटामिन डी